ड्यू टू चार्ज रिंग। अब हमें यहाँ 2 से 3 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने हैं जो हमें निकाल के याद करने हैं, रिजल्ट निकाल के क्या करने हैं, याद करने हैं। रिंग मतलब क्या होता है? ये रही रिंग। ने एक रिंग ली, तो ध्यान दो इधर, पहले समझते हैं ये कर क्या रहे हैं। एक रिंग ली, टोटल चार्ज कितना है? क्यू। रेडियस कितनी है? आर। शांत हो जाओ एकदम, वरना फिर मत बोलना समझ में नहीं आता, होमवर्क नहीं। एक रिंग ली मतलब एक चूड़ा टाइप का लिया, उसके ऊपर चार्जेस सजा दिए सरकमफ्रेंस। कहाँ सजा दिए? रेडियस आर है, टोटल चार्ज जो सजाया हुआ है वो कितना है? क्यू। यूनिफॉर्मली सजाया हुआ है मतलब बराबर। तुम तो मुझे ये बताओ सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ये तो कॉमन सेंस है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्यों जीरो होगा? इस प्लस ने जितना इधर धक्का दिया होगा अपोजिट वाले ने इधर दिया होगा। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसने इधर दिया होगा तो इस प्लस ने इधर दिया होगा। सारे ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स आए होंगे और सारे क्या हो गए होंगे? कट गए होंगे। तो सेंटर पे तो क्या आता है? लेकिन तो सेंटर पे नहीं पूछते, कहाँ पूछते हैं? यहां से। अच्छा ये जैसे बोर्ड है, ये रिंग बनी हुई है, इसकी एक्सिस कौन सी है? जो बीच में से जा रही है ये लाइन, पीछे की तरफ, माइनस इन्फिनिटी पीछे से लेके यहां तक बीच से आती है, ये पूरी एक्सिस है इसकी। अब इस एक्सिस पे पूछते हैं, वो इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे बता दो यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ये पूछते हैं। समझ में आया वो क्या पूछते हैं? कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस किस तरफ? एक्सिस की तरफ। एक्सिस से, ये सेंटर है, सेंटर से एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन में क्या होगा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निकालें इसको? समझते हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग, समझने की कोशिश करना डायग्राम, वरना रिजल्ट याद ही करना पड़ेगा। समझ लोगे तो ज्यादा बढ़िया। सेंटर से कितना डिस्टेंस लेना है? एक्स। अब ये मैं बना इसलिए इधर रहा हूँ, हवा में कैसे ड्रॉ करूं? ये मैंने किधर ड्रॉ कर दिया। और अच्छे से ड्रॉ करना है तो ऐसे मत, वैसे करो। ये रिंग ऐसी बनाओ, ये रिंग है, और यहां से कितनी डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस। आवाज नहीं आनी चाहिए ये रिंग है, यहां से कितनी डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस। किसी के पास है बड़ा सा चूड़ा? कोई तो होगा। हाँ कोई भी हो जिसके पास, पीछे आगे जहां भी। पानी बताओ, दो कोई भी दे दो एक, थोड़ा साइज में बड़ा हो कि सबको दिख जाए पीछे तक। सब लोग ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये है रिंग, इसके ऊपर चार्ज सजाया हुआ है, ये पूरी रिंग है, इसके ऊपर चार्ज सजाया हुआ है। ये सेंटर है, सेंटर पे आंसर क्या होगा? सेंटर से कितना डिस्टेंस गया हमें? ये रहा मेरा पॉइंट, ध्यान दो। ये रिंग है, सेंटर से कितना डिस्टेंस गया? एक्स। अब एक चार्ज ऊपर है, एक चार्ज नीचे है, यहाँ पूरे में चार्ज है। मैं दो चार्ज पकड़ता हूं सबसे पहले। ऊपर वाला जो चार्ज है, ऊपर वाला चार्ज है, और ये एक्स डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? एक्स। ऊपर वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा। मैं ड्रॉ भी करता जाता हूँ साथ में। ये रहा 1 कूलम यहाँ रख दिया। तो ऊपर जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है, उसने कैसा फोर्स लगाया होगा? ऐसा चला। और एग्जैक्ट इसके अपोजिट जो नीचे चार्ज है, उसने कैसा लगाया होगा? ऐसा। और दोनों बराबर होंगे। ये जिला क्या? सेम टू सेम ऐसा। ये रिंग है, इस रिंग से एक्स डिस्टेंस पे गया, ऊपर वाले ने ऐसे लगाया, ऐसा, नीचे वाले ने ऐसा लगाया। अच्छा यहाँ वाला देखो, यहाँ वाले ने कैसा लगाया? यहाँ वाले ने, इमेजिन करो ये एक्स है, ऐसा लगाया होगा। हटाओ उंगली, देखो इधर, इस वाले ने ऐसा लगाया होगा।
मतलब जब मैं सबकी वजह से देखूंगा तो पूरा एक ऐसा दिखेगा, कंप्लीट वेक्टर दिखेगा। और यहां से आइडिया लग जाएगा तुम्हें, यहां से आइडिया लग जाएगा। अच्छा बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, क्या ये डिस्टेंस लिख सकता हूं मैं? कोई दिक्कत नहीं। अगर इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये भी क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ, एफ का एफ का कॉस थीटा इंटीग्रेट करना है कि साइन थीटा? मतलब अगर एक चीज इमेजिन करो, अब देखो एफ का कॉस थीटा इंटीग्रेट करना है तो आंसर पक्का किस डायरेक्शन में आएगा? यानी रिंग की किसी भी एक्सिस, रिंग पे एक्सिस पे तुम यहां आंसर निकाल रहे हो तो भी डायरेक्शन क्या आएगा, आगे। और आगे ले जाओ तब भी डायरेक्शन क्या आएगा, आगे। मतलब एक्सिस की ही डायरेक्शन में आंसर आता है। अब तुम पीछे जाओ, रिंग के पीछे, पीछे एक्स गए तो क्या आंसर आएगा, पीछे और पीछे। मतलब तुम आगे जा रहे हो तो आगे ही आंसर आ रहा है, पीछे जा रहे हो तो पीछे ही आंसर आ रहा है। अब इसको आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेट। मैं इस छोटे से चार्ज को क्या मान लूं, डी क्यू, क्या मान लूं, डी क्यू की वजह से जो आया होगा उसको मैं क्या बोल रहा हूं। तो मुझे सिंपली पता चल गया कि मुझे इंटीग्रेट क्या करना है, एफ का साइन थीटा तो नहीं इंटीग्रेट करने हैं, अपने आप सारे कट गए। अच्छा, अब जरा एक एक स्टेप बाय स्टेप करते। टीएफ कैसे लिखूं, के, टीएफ कैसे लिखते, के, क्यू वन, क्यू टू, डिस्टेंस कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल क्या है, ये तो 9। बेस कितना है, एक्स, हाइपोटेन्यूज कितनी है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस। ध्यान देना जरा, अगला स्टेप, ए, डी क्यू एज इट इज लिखा रहने दो। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा, ये, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये कितना बन जाएगा, इंटू। अब इंटीग्रेट एक्स को करना है कि तुम्हें किस चीज को इंटीग्रेट करना है, पहले ये बताओ मुझे। सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को ये होती है कि मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स को। एक्स को नहीं करना है, क्योंकि एक्स पे तो तुम्हें आंसर निकालना है। तुम तो इस जगह आंसर निकाल रहे हो, एक्स तो वेरिएबल है ही नहीं। एक्स यहां पे वेरिएबल नहीं है। एक्स क्या है यहां पे, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, डी क्यू। मतलब तुमने आंसर तो सिर्फ इसकी वजह से निकाला है ना, जबकि तुम्हें आंसर किसकी वजह से निकालना है, सारे चार्जेस की वजह से। यानी तुम्हें कंप्लीट डीक्यू को इंटीग्रेट करना है। और सिंपल सी बात है, अगर ये कांस्टेंट और ये पूरा कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा। और कंप्लीट डीक्यू का इंटीग्रेशन कितना आएगा, करने की जरूरत पड़ेगी क्या। टोटल चार्ज कितना है, क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स के, टोटल चार्ज इंटीग्रेट करने के बाद कितना हो गया, कैपिटल क्यू, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3। ये पहली बार नहीं आ रहा है ऐसा एक्सप्रेशन, से पहले भी आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का समझ में आया। देख लो, एट द एंड मुझे तो ये याद रखना है, लेकिन करते कैसे हैं ये भी आइडिया थोड़ा बहुत हो तो फटाक से लिख के दिमाग में ऐसा सेट होता है कि एक्स वेरिएबल है तो हम सीधे इसको इंटीग्रेट करने लग जाते हैं। नहीं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डी क्यू। और ऐसे मत लिख देना डी क्यू इक्वल टू, रट लो, लैम्डा इंटू आर डी थीटा।
क्या पे डी थीटा कहाँ लिया है, इसमें कुछ भी ऐसा किया ही नहीं है, तो सीधे डी क्यू को इंटीग्रेट। डी क्यू मतलब सारे डी क्यू सारे जोड़ दोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू। और डीएफ के साइन थीटा तो पक्का कट के क्या हो गया, डीएफ के साइन थीटा पक्का कट के क्या हो गए होंगे, इंटीग्रेट भी करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा। ये उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत, यानी क्या, यानी यहाँ पे अगर किसी ने पूछा मुझे ये बताओ रिंग से 2r डिस्टेंस पे एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब एक्सिस पे 2r डिस्टेंस पे ले लिया तुमने पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्स की जगह क्या छाप दोगे, 3r पे निकालना होगा 3 का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी पॉइंट निकालना होगा उस पॉइंट की वैल्यू हम छाप, जैसे एग्जाम्पल। और पहले एग्जाम्पल से, तो यहां से इस डायरेक्शन में एक्स लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, इधर आएगा। और अगर मैं पीछे लूंगा एक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, तरफ आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये ये नहीं। एक रिंग है जिसमें चार्ज कितना है, एस कितनी, आर। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट है, अगर ये 0,0 है और मैं इस डायरेक्शन को क्या मान रहा हूं, एक्स डायरेक्शन मान रहा हूं, आर कॉमा जीरो, बी पॉइंट है 4r,0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन समझे पहले क्या बोलना चाह रहा हूं, चार्ज क्यू रेडियस आर, इस डायरेक्शन को क्या नाम दे दिया मैंने, एक्स, मतलब ये आई कैप डायरेक्शन है। एक पॉइंट एक्सिस पे कहां लिया, आर पे, दूसरा पॉइंट कहां लिया, आर पे, दोनों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रेशियो क्या होगा, डाल दो। ये रिंग है, एक रिंग से 3r डिस्टेंस पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, एक बार 4r पे निकाला कितना होगा, उसका रेशियो क्या है, मैग्नीट्यूड का रेशियो। इसका मतलब होता है मॉड मैग
फाइंड, ओरिजिन बोल दी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी, फाइंड एक्स एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मैं इन्फिनिटी पे निकालना है, कितना आंसर आएगा? तो तुम्हें क्या निकालना है, एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा आएगा। अच्छा देखो, ध्यान देना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, इन्फिनिटी पे निकालो कितना आएगा। देखना, इन्फिनिटी पे निकालोगे तो भी क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। तो जीरो था, फिर जीरो हो गया, तो जीरो था, क्या यहाँ भी जीरो था? तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा होगा, पहले बढ़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर घटेगी। तो पहले बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वैल्यू में घटेगी, ताकि दोबारा जीरो पे आ सके। तो मैक्सिमम किस जगह होगी, आर पे, टू आर पे, आर बाय रूट टू, आर बाय टू। अरे डिराइव करके निकालो, नहीं है वो, याद डिफरेंशिएट करके निकालो। रिजल्ट आ गया। टॉपर कौन है, टॉपर? फर्स्ट, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट 190, 40, 90, 240। नहीं, मैं फर्स्ट रैंक वाले को नहीं बोल रहा हूँ, बाकी लोग सुनो। चलो 190 भी ले आए, बोलो डिफरेंस ज्यादा है, तो मेहनत करो, 50 नंबर का अंतर बहुत बड़ा नंबर होता है। वही सेम चल रहा है, क्लास यहाँ चल रही है, वही क्लास वहां चल रही है, क्या डिफरेंस है? जो क्लास में यहाँ डिस्कस हो रहा है वही वहां हो रहा है। एक क्वेश्चन, क्या आ रहा है पहले का? खेल दे देना।
एक भी आंसर ही नहीं इतना। r/√2 आएगा, एक नंबर आएगा, उसका कितना आया? करो करो दोनों। अच्छा सिंपल है यार, देखो कुछ भी नहीं है उसमें, ध्यान दो। अच्छा फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला ही तो रटना है। शांत रहो, अब एकदम शांत हो जाओ। किसी भी एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? रट लो एकदम, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर। शांत हो जाओ। ए पे निकालना है, कहाँ निकालना है? ए पे। ए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3r। रख दो यहाँ पे 3r। 3k/q/r। 3r का स्क्वायर कितना होता है? 9r² प्लस r², 10r²। 10r² की पावर बाई 2। ठीक है, 10r² मान रहे हो तुम। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे क्या करेंगे? के क्यू एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे? 4r। 4k/q/r डिवाइड बाय 4r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 17r² की पावर। इनको क्या करना है तुम्हें? डिवाइड। पहले जो जो कट जाए वो काट दो, कटेगा बस। देखो k/q/r से k/q/r, ये देखो ये क्या बचा? 3 अपॉन, शांत हो जाओ, 10⁻³ r² की पावर 3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? r3। यहाँ ध्यान दो, अब k/q/r तो कट गया, 4/17 की पावर बाई 2, और फिर से ये बचा कितना? r3। क्या r³ से r³ कट जाएगा? ये 17 ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्या चला गया? एक तो ऊपर 3 है और एक 17 की पावर बाई 2। ये 4 उधर चला जाएगा, 4 × 10 की पावर। आंसर आया 3/4 इंटू 17/10 की पावर 3। गंदा आया, आने दो, कोई मतलब नहीं, मैं तो फॉर्मूला रटना था हमने। मतलब जिस भी जगह निकालना है सीधे फॉर्मूले में पुट करना है, बार बार इंटीग्रेशन नहीं करना है। पक्का समझ में आया? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहाँ निकालनी थी? इंफिनिटी पे। तो एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी स्क्वायर प्लस r² की पावर। यही सॉल्व करोगे, की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी है ए क्यू इंटू इंफिनिटी। अच्छा इंफिनिटी स्क्वायर बड़ा है कि r² बड़ा है? ये तो पक्का इग्नोर हो जाएगा। इंफिनिटी स्क्वायर की पावर 3/2, यानी नीचे क्या बनेगा? इंफिनिटी का, एक इंफिनिटी से काटा तो भी नीचे कितना बड़ा? इंफिनिटी का 1,00,000 करोड़, जो भी नंबर सोच मन में आ रहा है सबसे बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो आंसर लगभग कितना आएगा? तो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बहुत दूर जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? समझ में है? यहां तक लिखो, फिर इसका डिफरेंशिएशन r/√2 आएगा डिफरेंस। तो लिख लिया, आंसर लिख लेना, गंदा होने से कुछ नहीं है, आंसर आना चाहिए बस। वहां डेटा अच्छा देंगे, जब भी एग्जाम्पल देंगे डेटा ऐसा देंगे कि अच्छा। सारे रिंग पे बनाए जाने वाले क्वेश्चन, पहला ऐसा पूछ सकते हैं, रेशियो। दूसरा ये पूछ सकते हैं इन्फिनिटी पे क्या है। तीसरा ये पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ आएगा। अब मैक्सिमम के लिए क्या करें? बता दूं ये? तो ध्यान दो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक्स पे कितना आया? a q x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, मुझे इसका क्या सॉल्व करना है, मैक्सिमा मिनिमा। तो डिफरेंशिएशन कर दूं मैं कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, पी बाई क्यू फॉर्म का। देखो के क्यू का तो होगा नहीं, तो एक कांस्टेंट नंबर एक्स अपॉन इस चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले नीचे वाले को कहां ले जाओ, पर इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स का कितना होता है 1, एक्स को एज इट इज लिखा रहने दो। अब किसका करो, इसका क्या करोगे तो आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 कितना होता है, अंदर वाले का करोगे चेन रूल से तो कितना होगा, नीचे क्या आएगा, ये जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, जो भी गंदा सा लिखा हुआ है उसका क्या स्क्वायर, इक्वल टू क्या करोगे, तो ये वाला टर्म तो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, तो तुम्हें ऊपर वाले को सॉल्व करना है। ऊपर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, माइनस वाला टर्म उधर जाके पहले तो इसको काट दो, तो क्या काटा, बाकी सब टर्म उधर पहुंचा, 3x स्क्वायर, अब एक्स, ये 1/2 से ये 3/2 काटा तो कितना बचा, ये तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मैक्सिमम होगा, आर बाय रूट 2। 2 पॉइंट क्यों आए, एक आगे भी मैक्सिमम होगा, एक पीछे की तरफ भी मैक्सिमम होगा, सिमेट्री है, 2 पॉइंट आने ही थे। अभी रुक जाओ, अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसा, ऊपर वाली एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो से स्टार्ट होगा, इन्फानाइट पे कितना है, मैक्सिमम कहाँ आएगा, आर बाय, फिर क्या हो जाएगा डिक्रीज। ऐसा ही एज इट इज यहां बनेगा, बस नीचे की तरफ ये जिला क्या, नीचे की तरफ क्यों, क्योंकि अगर आगे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मान रहे हो तो पीछे वाले को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। ग्राफ कैसा बना, क्या, ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, अगर याद रह सके यार भाई, अब तो हो जाएगा याद, इतनी बार आ चुका है, क्विज में भी दे दिया था, टेस्ट में भी दे, हाँ, ग्राफ एक्स इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अलग से बना सकता हूँ मैं इसको, जरूरी नहीं है रिंग पे ही बनाऊं, अलग से बना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0, एक्स इक्वल टू इन्फानाइट पे वैल्यू क्या है 0, तो से स्टार्ट होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, शेप से मतलब नहीं है, रफ डायग्राम बना, आर बाई रूट 2, मैक्सिमम आया, फिर क्या होने लगेगा, ऐसे ही मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो 0 था, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर अचानक से क्या हो जाएगा 0, लेकिन बढ़ेगा मतलब किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मान रहा हूं तो पीछे वाले को क्या मानना पड़ेगा, तो उसमें वो गंदा लग रहा है तो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन यही 2-3 टाइप बन सकते हैं, मैक्सिमम पूछ लें क्या होगा, या ग्राफ पूछ लें कैसा होगा, ग्राफ भी बना लेंगे, अब मैक्सिमम कहाँ आएगा ये पूछ लें, इन्फानाइट पे क्या आएगा ये पूछ लें, सेंटर पे क्या आएगा क्या पूछ लें, किसी भी पॉइंट दे दें और पूछ लें वहां कितना होगा, या रेशियो पूछ लें कोई 2 पॉइंट्स,
सारी पॉसिबिलिटी। अब बस एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अब तुम बन। बता दूं? बस लास्ट अगले पे आएंगे हम, वो है हमारा डिस्क। अच्छा एक छोटी चीज समझाओ, बस शांत रहो। एक छोटी चीज बताओ, जैसे ये रिंग है, ये रिंग है, चार्ज क्यू, रेडियस। मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? आगे आएगा। अच्छा पहले ये बताओ, मैंने पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर रखा, कितना फोर्स आएगा? वहां रखा है तो वहीं रखा रहेगा। एक पॉजिटिव चार्ज मैंने सेंटर पे रखा, ये देखो रिंग यहाँ सेंटर पे रखा, क्या है? जीरो फोर्स। देगा क्या कहीं? अगर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी होगी तो नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटी नहीं है तो यही रहेगा। अब मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा खिसकाया, यहाँ रख दिया, कहाँ चला जाएगा? कहाँ फोर्स लगेगा? एक्सिस की डायरेक्शन में। चला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे? इस डायरेक्शन में, तो ये भाग जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने अब माइनस चार्ज लिया और सेंटर पे रखा, अब बताओ कितना फोर्स है? प्लस के साथ गेम खेल लिया, प्लस को यहाँ रखा और जीरो, प्लस को थोड़ा सा आगे मूव किया, भाग जाएगा। फोर्स कहाँ लग रहा है? एक्सिस की डायरेक्शन में। माइनस को यहाँ रखा सेंटर पे, कितना फोर्स है? माइनस को थोड़ा आगे मूव कराया, खींचा चलाएगा रबड़ की तरह, थोड़ा सा आगे खींचा रबड़ की तरह, छोड़ा पीछे चला जाएगा। लेकिन शांत रहो, पहले ऑब्जर्व तो करो। यहाँ पे माइनस रखा, रखा हुआ था, थोड़ा सा रबड़ की तरह खींचा एक्स और छोड़ा, तो ये वापस जाएगा पीछे, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे। वापस जाएगा माइनस क्यू। जब माइनस क्यू लौट के यहाँ पहुंचेगा तो यही रुक जाएगा या और उधर जाएगा? तो अब तक क्या आ जाएगी? तो यहाँ पकड़ के खींचा, माइनस क्यू को छोड़ा, तो वो वापस यहाँ तक पहुंचेगा, और यहाँ तक पहुंचेगा तब तक स्पीड आ जाएगी, तो अब वो और पीछे जाएगा। लेकिन जब माइनस क्यू पीछे जाने की कोशिश कर रहा होगा, तब ये कहाँ खींचेगा? फिर ये यहाँ तक जाएगा, रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। क्या ये ऑसिलेशन नहीं होगा कंप्लीट? टाइम पीरियड। अगर मैंने इस क्यू चार्ज को, ऑल क्यू चार्ज को कितना डिस्प्लेस किया? माइनस क्यू है ये, माइनस क्यू, माइनस क्यू को एक्स डिस्प्लेस किया, वेयर एक्स इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू आर, मतलब एक्स इज वेरी मच स्मॉल देन आर, फाइंड टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड तुम किसका निकाल पाते हो? एसएचएम का? तो पक्का एसएचएम हो रहा होगा, चल रहा। लो लिख दिया, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अब तुम्हें कुछ सोचना है एसएचएम क्यों, फिर निकालो आंसर, ट्राई करो। कैसे निकालेंगे? एक्स डिस्प्लेस करो और फोर्स निकालो कितना आया। फोर्स कैसे निकालोगे? क्यू इंटू ई। फोर्स क्या होता है?
इंटू ई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। अब एफ से सॉल्व करो, वो एफ एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एक्स के आगे जो लिखा होगा वही क्या करेगा, के का काम। मास ले लेना एम, मास एम ले लेना, मास ऑफ माइनस क्यू। ये ट्राई, देखो ने कितना डिस्प्लेस किया एक्स, बताओ फोर्स कितना आएगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, एक यूनिट पे कितना चार्ज फोर्स, क्यू यूनिट पे कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। एफ आ गया तुम्हारे पास, एफ रीस्टोरिंग या एफ नेट कितना आ गया, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये सबने लिख लिया होगा। ये बाहर रखो, के क्यू क्यू, हमारे पास क्या लिखा है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर। अब देखो क्या लिखा है, कौन बड़ा है, एक्स या आर, आर बहुत बड़ा है एक्स के कंपैरिजन में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आर बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर और बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, किसको इग्नोर कर दूं, ए क्यू क्यू, ऊपर एक्स है, नीचे क्या बना, स्क्वायर से ये गया तो कितना बना, माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस तो तुमने पहले वैसे ही डायरेक्शन सोच लिया है कि इधर। तो एक्स के आगे जो पूरा लिखा हुआ है वो पूरा क्या है, के टाइम पीरियड आया पाई अंडर रूट एम बाय, ये क्या है तुम्हारा, के को कैसा है, ये जिला को और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख लो, एम आर क्यूब, के को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, पर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या बचेगा, क्यू इंटू गंदा सा जो भी है। तो इसमें तो बहुत तगड़ा कोई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी नहीं लगा, सीधे बोल दिया आर बहुत बड़ा है एक्स से तो इग्नोर ही हो गया। क्या समझ में आया, टाइम पीरियड।
क्या निकाला तो इग्नोर कर दिया, सीधा टाइम पीरियड। उम्मीद है समझ। इलेक्ट्रिक ड्रिंक। से लिखो। अब चलते हैं अपन इनफाइनाइट ड्यू टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। डायग्राम बना के समझाता हूं। बता दूं। अगला, तो कहने का मतलब मुझे तो याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट आता है जेई मेंस में, ए क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। में मुश्किल हो रटे, मुझे कोई कर्रे बना लो, हाथ पे लिख लो, जैसे रटा हुआ होना चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। हाँ पेपर में बना लो, मुझे क्या मतलब, मैं याद होना चाहिए। अच्छा इधर ध्यान दो। अब निकालना है दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा पतला सा वायर है के ऊपर तुमने चार्ज लगा दिए, ठीक। और तुमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश, ध्यान देना। इस वायर की टोटल लेंथ कितनी है, 12 ले ली मैंने। अभी इन्फिनिटी नहीं ले रहा हूं, अभी मैं कितनी ले रहा हूं, एक वायर ले लिया। वायर नहीं तो ऐसे समझ लो, ये स्ट्रिप हो गई, कहां से कहां तक देखो, ये देखो, ये नीचे से चली आ रही है, ये स्ट्रिप नीचे से लेके ऊपर तक, और इस पे सब जगह प्लस 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 प्लस। और मैं आंसर निकाल रहा हूं, सेंटर पॉइंट होगा कहीं यहाँ, ये रहा, यहां से ए डिस्टेंस पे यहां आंसर निकाल, ऐसा है ये, ठीक। इसकी टोटल लेंथ 12 ले लेता हूं, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, सेंटर से ए डिस्टेंस आगे आंसर निकाल, पहले इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां से एक्स डिस्टेंस पे, अब ऐसा मत सोचना अरे एक्स तो इधर होता है, यहां से एक्स कैसे ले लिया, वाई ले लो तुम, क्या फर्क पड़ता है, वाई बहुत बढ़िया। वाई पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, डी वाई, ये चार्ज होगा इस पर। इसने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगाया होगा, कैसे, 1 कूलम रख के देख लो, 1 कूलम रखा, इसने ऐसा धक्का लगाया होगा, देखना। जितना दूर ऊपर गया उतना ही दूर नीचे जाऊं तो ये प्लस चार्ज मिलेगा, इसने कैसा धक्का लगाया होगा, ऐसा लगाया होगा। ये एंगल अगर थीटा है, मुझे कौन से कंपोनेंट इंटीग्रेट करने में, तो ये बताओ, कॉस थीटा या साइन थीटा, बताओ। कॉस थीटा। डायरेक्ट समझ में आ गया कि डीएफ का कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है, कॉस थीटा, मुझे इंटीग्रेट करना है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर साल, कोई क्वेश्चन। अच्छा साइन थीटा क्यों नहीं इंटीग्रेट करना, क्योंकि कट जाएगा, क्योंकि जैसा ऊपर वैसा ही नीचे है, इसीलिए। अच्छा अगर नीचे चार्ज ज्यादा होता, तो नीचे ये और लंबा होता नीचे, तो ऊपर आता कि नहीं आता, आता। लेकिन अभी तो मुझे क्या इंटीग्रेट करना है, सिर्फ डीएफ का कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा, डीएफ का कॉस थीटा, ये इंटीग्रेट करना है। और डीएफ का साइन थीटा करने की जरूरत नहीं है, करोगे भी तो भी क्या आ जाएगा,
ध्यान देना, अभी मैं लिख रहा हूं। ये ए है, ये वाई है, तो ये कितनी हो जाएगी अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस, ये प्रूफ है यार, हमें प्रूफ से मतलब नहीं है, बस प्रूफ देख लो और रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा याद। देख लो मैं कैसे, ये ए है ये वाई है, तो ये समझ में आ गया, ये क्या है हाइपोटेन्यूज रूट वाई स्क्वायर प्लस। तो लिखो जरा डीएफ का कॉस थीटा, डीएफ क्या लिखोगे, के Q1 Q2, टेंस कितना है, कॉस थीटा मतलब, कॉस थीटा बताओ कितना हो जाएगा वहां से, बेस कितना है ए, यही है ना बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट के अंदर, इसको इंटीग्रेट करना है, ये जला ए इंटू डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, अगर 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 इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, लेमडा दे रखी है, तो लेमडा दे रखी है, क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू डी वाई, ये जला गया चार्ज डेंसिटी, इसमें चार्ज डी क्यू कितना होगा, लेमडा इंटू इसकी लेंथ कितनी, ए डी क्यू, अपॉन नीचे क्या बना देखो, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर बाई टू, और एक ए तो है ही, इंटीग्रेट करना है, तो जो कांस्टेंट है उनको क्या कर दो, बाहर निकाल दो, ए लेमडा ए बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन करना है, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, अच्छा लिमिट क्या आएगी वाई की, तो जो भी लिमिट आएगी बाद में सोच, वाई की लिमिट तो मैं बता ही सकता हूं, माइनस एल से प्लस एल तक देंगे, लेकिन अब समस्या ये है ये इंटीग्रेट कैसे हो, मैं पता था यहां तक तो हम कर लेंगे, आगे फंस जाएंगे, तो इंटीग्रेशन में मैं एक काम करता हूँ, एक जुगाड़ लगाता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में, पाई को ए टेन थीटा रख दूं, पाई को क्या रख दूं, ए टेन थीटा, क्यों रख रहा हूँ कारण क्या है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन आता है, मैं आ जाएगा तब तुम भी रखने लगोगे, मैथ्स के बाद आएगा, फिजिक्स के बाद नहीं आएगा, मैथ्स में जब टॉपिक होगा बात समझ में, पाई को मैं ए टेन थीटा छाप दूं, ध्यान देना क्या हो जाएगा, ए लेमडा ए, नीचे देखो नीचे क्या बना, नीचे देखो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है, डी बाई टू, ये जला गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या, तो नीचे क्या बना, ए क्यूब और सेक क्यूब थीटा, अच्छा लेकिन ऊपर क्या है, ये तो y की वैल्यू है, dy की वैल्यू कैसे छापोगे, डिफरेंशिएट कर दो, dy इक्वल टू ए, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, dy की वैल्यू आ जाएगी ए सेक स्क्वायर थीटा, मैं तो रिजल्ट से मतलब है, बस समझने की कोशिश करो, स्टेप समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, ए से क्या काटा, कितना बचेगा, ए स्क्वायर, एक और ए से काटा तो क्या बचेगा, ए, बाहर कितना आया, के लेमडा बाय ए, सेक स्क्वायर थीटा से काटा तो कितना बचेगा, वन अपॉन सेक थीटा क्या होता है, क्या अब इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या होता है बताओ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना, कहां से कहां तक, अब आएगा मजा गेम में, लिमिट कहां से कहां तक, ध्यान देना, मुझे यहां से एलिमेंट शुरू करना है और कहां खत्म करना है, तो थीटा कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, एक थीटा तो ये यहां से लेके, यहां से स्टार्ट हुआ थीटा जीरो, माइनस का ये एंगल से लेके प्लस का ये एंगल तक जाना, चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छा ये एंगल है कितना, ये पूरा एंगल नापूं तो एंगल देखो जरा, ये ए है ये एल है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ,
मैं क्या निकाल सकता हूँ, टेन थीटा निकाल सकता हूँ क्या? टेन थीटा निकाल सकता हूँ। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं एक काम करता हूँ, साइन थीटा निकालता हूँ। ये क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? एल अपॉन ये अल्फा मान लेता हूँ, थीटा नहीं मानता। क्या मानता हूँ? अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू ये, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये लिमिट में मैं क्या डालूंगा? माइनस अल्फा से अल्फा। जिला मुझे आगे छापने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। तो आंसर क्या आएगा यार, ध्यान दो। ए लेमडा बाय ए, एक बार क्या छापोगे? साइन अल्फा। माइनस एक बार क्या छापोगे साइन के अंदर? माइनस अल्फा। देखना लास्ट स्टेप, देखना लास्ट स्टेप बहुत जरूरी है। तो भले ही समझना है, लास्ट स्टेप जरूर जरूर। साइन अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा कितना हो गया? टू साइन अल्फा। लास्ट स्टेप, बस लास्ट स्टेप। ए लेमडा बाय ए, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा मिलके कितना हो गया? क्यों जरूरी है अभी समझ में। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक एंगल अल्फा होता और एक एंगल बीटा होता तो क्या आंसर आता? निकालना है। तो मैं लिमिट में क्या छापता? देखो ये एंगल अगर अल्फा होता और ऊपर वाला बीटा होता, तो माइनस बीटा से अल्फा छापता। मिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जो भी, एक नीचे वाला अल्फा ले लो, ऊपर वाला बीटा। माइनस अल्फा से बीटा चल गया। ये अल्फा और ये कौन सा? बीटा। तो माइनस अल्फा से कहां तक? बीटा तक। तो साइन बीटा प्लस साइन अल्फा आता है। ये जिला गया, पक्का जल रहा है ये। अभी इसी से रिजल्ट बनाए, पहले ये छाप लो। फिर से बोल रहा हूं, गंदा है इंटीग्रेशन, पेपर में कर ही नहीं सकते ये इंटीग्रेशन। ये सिर्फ मैं प्रूफ बता रहा हूं कि रिजल्ट आए कैसे। तो लिखो, और अब मैं रिजल्ट बना रहा हूं। तो रिजल्ट तुम्हें याद करने हैं। बहुत बेसिक कॉमन सेंस रिजल्ट है, याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे तो अपने आप सारे याद हो जाएंगे। हाँ। हाँ, नहीं इनफाइनाइट नहीं है। अच्छा इनफाइनाइट होता तो भी सोच सकते हैं, अभी उसी से समझ में आएगा। ये एंगल कितना होता अगर इनफाइनाइट होता तो? ये वायर नीचे तक अच्छा ये वायर ऊपर तक जा रहा है, भगवान तक जा रहा है। इनफाइनाइट मतलब क्या पता कहां तक। एंगल कितना होता? जीरो से बढ़ता 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 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90। और यहां नीचे भी क्या हो सकता है? तो एक बार माइनस 90 छापता, एक बार प्लस 90 छापता। साइन 91 माइनस साइन के अंदर माइनस 90, दो बन जाता ये। तो आंसर आता 2 k λ/a। मतलब अगर एंगल पता है तो हर एक के आंसर्स पता है। तो इनफाइनाइट वायर का आंसर भी पता है। लिमिट चेंज होगी, सब गेम ही लिमिट का है। अभी रिजल्ट बनाते हैं, अभी समझ। पहले तो ये प्रूफ लिख लो। ये प्रूफ इसलिए लिखवा रहा हूँ, ट्वेल्थ में क्या करोगे? फेल हो जाओगे। ट्वेल्थ में प्रूफ आएगा, रिजल्ट थोड़ी आएगा। 12वीं में फेल हो गए तो आईआईटी करके भी क्या कर लोगे? हाँ ये वाला प्रूफ आता है। हाफ रिंग का मैंने कराया है, वो आता है। ये वाला प्रूफ आता है, मेरे में यही वाला आया था। ये नहीं पता कितने नंबर, उनकी इच्छा कितने नंबर, पर भी दे दे तुम्हें भी। गॉस लॉ भी आता है, मतलब आगे पढ़ेंगे कुछ चीजें। एनसीईआरटी में ट्वेल्थ में पूछे जाने वाली चीजें फिक्स हैं जो पूछी लेकिन क्या है, अब कंपटीशन हो रहा है। अब इस बार ट्वेल्थ का जो पेपर आया था, वो चाह रहे हैं हम जेई मेंस का बना दें। धीरे धीरे एडवांस पे भी आ जाएंगे, क्या पता। थोड़ा ध्यान से स्कूल पे ध्यान देना। बहुत लोग निपट भी गए हैं बहुत लोग। यहाँ से नहीं, मतलब कहीं ना कहीं तो निपटे हैं। यहाँ से भी निपटे होंगे तो कौन बताएगा। चलो ये रिजल्ट समझ में आया, ये लिख लिया क्या पूरा? अब बस मैं बता रहा हूँ, उसी चीज पे ध्यान दो। बता दूं?
तो इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये मैथ्स वगैरह में सीखोगे, कभी कभी बेसिक मैथमेटिक्स में भी सिखा दिया जाता है ही होगा, याद नहीं होगा। अब देखो, अब काम बन गया, सब लोग ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो। ये प्लस चार्ज है, मैं क्वेश्चन दे दिया, ये प्लस चार्ज है और ए डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। और ये एंगल दे दिया माइनस अल्फा और ये एंगल दे दिया अल्फा, मतलब अल्फा दे दिए दोनों एंगल। मतलब जैसा ऊपर है वैसा ही क्या है नीचे, लेंथ वगैरह कुछ नहीं दी, सपोज एंगल दे दिए, तो आंसर क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। जब तक ऊपर और नीचे सिमेट्री है तब तक इस डायरेक्शन में तो आ ही नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट ये समझ में आया, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो एफ का कौन सा कंपोनेंट आएगा, सिर्फ कॉस, मतलब इसी डायरेक्शन में आंसर आएगा। ऊपर वाले डायरेक्शन के तो कट जाएंगे, ये समझ में आया, सिर्फ किस डायरेक्शन में आंसर आएगा, ये दोनों कट गए, सिर्फ आंसर इस डायरेक्शन में आएगा। और कितना आएगा अब रटना है, ए लैम्डा बाय ए साइन अल्फा माइनस साइन के अंदर, ऐसा आता है आंसर, कितना आता है, 2k लैम्डा बाय ए साइन अल्फा। तो आंसर क्या है, 2k लैम्डा बाय ए साइन अल्फा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं बताता हूं, दिक्कत ये दोनों एंगल हमेशा बराबर हो इसकी क्या गारंटी है। अच्छा रुक जाओ, इसका आंसर समझ में आ गया, अब मुझे इसका आंसर बताओ, मतलब ये आ गया इसका आंसर। इनफाइनाइट का आंसर बताओ, एक वायर है, चार्ज डेंसिटी लेमडा, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट और ए डिस्टेंस पे, बताओ आंसर क्या आएगा, ए लेमडा बाय ए साइन अल्फा, लिमिट कहां से कहां जाएगी, -90 से ये जिला, तो ये 2 बन जाएगा, आंसर इधर आएगा 2k लेमडा बाय ए, sin 90 जुड़ के क्या बन गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऊपर और नीचे बराबर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में आएगा, और वो हमने ड्राइव कर लिया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर नीचे बराबर नहीं है तो क्या, पर ड्राइव कर रहा हूं, पक्का समझ में आ रहा है, डायरेक्शन समझ में आया, लिमिट समझ में आई। अब मैं कर रहा हूं, अब मैं एकदम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं नीचे एंगल अलग होगा ऊपर एंगल अलग होगा और सारे केसेस कवर हो जाएंगे, यहां तक तो दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा तो काम बन जाए। 11th जैसा हो नहीं सकता, इसीलिए थोड़ा ध्यान से ध्यान, ये देखो अभी बातें चल रही, चलो एक काम करते हैं, मैं हिंट देता जाता हूं, जरा खुद से ट्राई करो क्या बनेगा क्या। देखो मैं डायग्राम पूरा बना दे रहा हूं, प्लस प्लस प्लस, ये में प्लस, ध्यान देना इनफाइनाइट नहीं है, चार्ज डेंसिटी है लेमडा। अब मैं पॉइंट ले रहा हूं यहां, ए डिस्टेंस पे, ये रहा पॉइंट, पॉइंट पे निकालना है, बिना सॉल्व किए बिना इंटीग्रेशन के क्या हम डायरेक्शन बता सकते हैं, लेफ्ट और राइट में क्या आएगा पहले ये बताओ, राइट आएगा, पर नीचे में आएगा कि नहीं आएगा, सीधी बात है, ये बड़ा है, ये इधर धक्का देगा, ये वाला इधर धक्का देगा, ये पोर्शन यहाँ बड़ा है यहां से यहां तक, ये इधर धक्का देगा, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला इधर धक्का देगा, वो कम होगा, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाले तो इसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन ऊपर वाला कौन सा बड़ा होगा, ये वाला या ये वाला,
ऊपर वाला, मतलब दो आंसर आएंगे, एक इधर आएगा और एक, दोनों बराबर हो इसकी गारंटी नहीं है, मतलब दो आंसर तो आएंगे। क्या हम सिर्फ डायग्राम देख के डायरेक्शन बता सकते हैं? पक्का समझ में आ रहा है? ये वाला पोर्शन इधर ज्यादा धक्का देगा, इसीलिए ऊपर की तरफ आएगा आंसर। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये दे दिया कि ये एंगल है बीटा, और ये एंगल दे दिया कितना, तुम्हें आंसर निकालना है कितना आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो सब लोग ध्यान से, ये एंगल दे दिया बीटा और ये एंगल दे दिया अल्फा। मैं अभी भी ये वाला आंसर तो मैं अभी भी लिख सकता हूं, ए लेमडा बाय ए साइन थीटा, लिमिट क्या जाएगी माइनस बीटा से। अब याद कर लूंगा, ध्यान देना, आ गया ये ए लेमडा बाय ए साइन अल्फा माइनस साइन के अंदर माइनस बीटा। तो ये ऐसे ना याद करते हुए डायरेक्ट मैं ऐसा याद कर लूं, तो रिजल्ट क्या बन गया, मुझे याद क्या करना है, अब सिर्फ तुम्हें ये याद करना है, कुछ याद नहीं करना। ए लेमडा बाय ए साइन अल्फा प्लस, अब कुछ भी एंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 90 नीचे 90, तो क्या लिखोगे 90 90 साइन 90 साइन 90 2 बन जाएगा। अगर नीचे कुछ और एंगल है ऊपर कुछ और एंगल है तो भी लिख दोगे, लेकिन ये तो आंसर किस डायरेक्शन में आया है, इधर। ऊपर वाला क्या लिखोगे, मैं फिर से रिजल्ट लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, फिर मैं इंटीग्रेट करता हूं। ऊपर आएगा के लेमडा बाय ए, ऊपर साइन नहीं आते, ऊपर क्या आते हैं कॉस आते हैं। अब बताओ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आएगा या कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा लिखो, क्या मैंने, अरे सोच के बोलना है ऐसे नहीं, कौन सा सही है, ये सही है या उल्टा करूं वो सही है या गलत है। कितने लोग बोल रहे हैं ये सही लिखा है और कितने लोग बोल रहे हैं इसको पलट दूं। मैंने प्रूफ नहीं दिया, ये कहां से आया कॉस कहां से आया, मैं प्रूफ नहीं दिया अभी, मैं बोल रहा हूँ ये सही लिखा है या गलत लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, कॉस के अंदर 30 बड़ा होता है, कॉस 30 बड़ा होता है, कॉस 60 बड़ा होता है? 60 नहीं 30। कॉस के अंदर जितनी छोटी वैल्यू डालोगे वो उतना बड़ा आउटपुट देगा, जीरो डालो 1 देगा। तो तुम्हें पक्का पता था आंसर तो इस डायरेक्शन में, तो ये पूरा नंबर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा, जब कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा करोगे, कॉस बीटा माइनस कॉस, ये बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो आगे लिखिए वो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। बड़ी वैल्यू कब लिखोगे, जब अल्फा क्या होगा छोटा होगा। यार हमें तो याद करना है फिर, अब मैं बता रहा हूं कि प्रूफ, तो हमने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, सेम टू सेम वैसे ही प्रूफ कर। वाई पे आएगा डी वाई, क्या आएगा डी एफ, में क्या करना है, हमने पहले क्या इंटीग्रेट किया था डीएफ का कॉस थीटा, अब तुम्हें करना है डीएफ का साइन थीटा। जब तुम डीएफ का साइन थीटा इंटीग्रेट करोगे तब तुम्हारा कौन सा रिजल्ट आएगा, अभी याद करो, पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर दोबारा प्रूफ पे जाएंगे, पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जरा। तो फॉर्मूला क्या आया, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। लेकिन दिक्कत पता है क्या आएगी इसमें, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, चाहे साइन बीटा पहले ले लो साइन अल्फा बाद में ले लो, जुड़ने ही है। दिक्कत इसमें आएगी किस में से किसको घटाऊं, तो उसके लिए लॉजिक क्रिएट करते हैं। देखो राइट वाला लिखने में तो कभी समस्या नहीं आएगी, पर नीचे वाला लिखने में दिक्कत आएगी कि मैं किस में से किसको घटाऊं। तो मैं बता रहा हूं उसके लिए क्या करना है। रिजल्ट लिख लिया, पूरा प्रूफ कोई काम का नहीं है अपने जेई मेंस में, एडवांस में भी वैसे प्रूफ अपने आप आने लगेंगे, लेकिन अभी कोई काम का नहीं है। काम का क्या है हमारा, क्वेश्चंस किस बेस पे आएंगे मेंस में। लेकिन मैं ये नहीं बोला प्रूफ करना ही नहीं है, बैठे हो प्रूफ, देखो में काम आएगा। और क्या पता कभी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो जाए कि लैम्डा ही वेरिएबल कर दे, तो मेरे को तो कुछ भी हो सकता है। यार अभी के लिए तो सिर्फ प्रूफ हटा दूं क्या ये मैं, अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे, क्वेश्चंस कैसे
एग्जाम्पल 1, सब लोग ध्यान दो इधर, ध्यान दो, बस 5 मिनट ध्यान दो। मैंने लिया प्लस चार्ज डेंसिटी, और मैंने तुम्हें दे दिया पॉइंट यहां है, ठीक, कितने डिस्टेंस पे, ए, चार्ज डेंसिटी लेमडा। अब मैंने तुम्हें ये दे दिया, ये एंगल है, शांत हो जाओ, 45 डिग्री, और ये एंगल है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और तुम्हें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा। इस डायरेक्शन को आई कैप बोल रहे हैं और ऊपर वाले डायरेक्शन को ए कैप बोल रहे हैं। हाँ, क्या? कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा, ऐसा उसकी दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं ना, कभी समस्या नहीं आएगी कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा। देखो ध्यान से, शांत रहो, मुझे तो ये बताओ, एक आंसर तो इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और वो कितना आता है, के लेमडा बाय ए, के लेमडा बाय ए तो आता ही आता है। अंदर क्या आएगा, साइन 45 प्लस साइन 60, दोनों का एडिटिव नेचर है इस डायरेक्शन में। क्या आया, साइन 45, ध्यान दो, पूरे नंबर वंबर सब निपट जाएंगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने का मतलब, ध्यान दो, के लेमडा ए साइन 45 प्लस साइन 60 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, वो तो अलग बात है, पर इसको तो, अब आंसर ऊपर आएगा कि नीचे, पहले ये सोचना है। ये पोर्शन बड़ा है, ये 1 कूलम को ज्यादा धक्का देगा इधर, तो आंसर कहां आना चाहिए, फील आ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस फील आना चाहिए कि ये पोर्शन ऊपर ज्यादा आएगा आंसर। मतलब इस बार आंसर कहां आएगा, एक ऊपर आएगा, नीचे तो नहीं आएगा। अब ऊपर आएगा एज इट इज, जो के लेमडा बाय इसमें है वो तो इसमें भी आता है, बस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन अल्फा कौन बीटा। तो मैं ऐसे सोचूं, ये नंबर पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ऊपर तुमने पहले ही बता दिया कि ऊपर आंसर आएगा। अब तुमने सोचो, तुमने बोला ऊपर आंसर आएगा और ये नंबर नेगेटिव हो जाता तो आंसर नीचे होता, लेकिन तुम गारंटी है तुमको कि आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो साइन 45 बड़ा है या साइन 60 बड़ा है, सॉरी कॉस 45 बड़ा है कॉस 60 बड़ा है, 45, तो पक्का कॉस 45 में से कॉस 60 घटाना होगा, क्या कि नहीं जिला, अभी पॉजिटिव आएगा। कॉस 45 क्या है, के लेमडा बाय ए 1/√2 माइनस, तो आंसर क्या आया, आई कैप में कितना, अगर पूरा आंसर लिखना चाहें तो भी गंदा सा आंसर है, कितना आई कैप, ए कैप में कितना, ये तो भी स्टार्टिंग है, अभी देखो, अब तुम्हें बताना है ना, आइडिया लग गया, बस घटाना है बीच में, किसमें से किसको घटाना है, ये आइडिया अपन को डायरेक्ट डायरेक्शन से लग जाएगा, यानी अगर फील आती है तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, गलत नहीं होगा। और देखो एग्जांपल्स देखते, ये है ए और ये एल ले लो, ए ले लो, चलो ये डिस्टेंस भी है ए, चलो a/√3 है ये डिस्टेंस, नहीं है, कलर से लिख, बातें करने लग गए, अरे 5 मिनट रुक जाओ यार, 5 मिनट, a/√, और ये डिस्टेंस दे दी है कितनी, a√3, ठीक, में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट पी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, फिर से वही, इस डायरेक्शन को आई कैप और इस डायरेक्शन को, अच्छा
ये डिस्टेंसेस क्यों दिए? ताकि क्या मिल जाए? एंगल मिल जाए। तो एंगल नहीं दिया, इस बार क्या दे दी? डिस्टेंस। जरा एंगल निकालो और सोचो क्या डायरेक्शन है। शांत हो जाओ एकदम, सब लोग सोचो। आ जाओ, आगे आ जाओ। ओके, आ जाओ उठ के, दोनों के दोनों फटाक से एक बार में खाली कर दो। ये की सीट खाली कर दो, जल्दी आ जाओ, कुर्सी लगाओ इनके लिए, यहीं पे आए हैं। आगे बिठाओ, एक इधर बिठा दो, एक को इधर बिठा दो, दोनों आ जाओ, दोनों के दोनों। एक तो दिख ही नहीं रहा, पिलर के पीछे से क्या समझ रहा है, मुझे तो यही नहीं पता। घर वालों ने पैसे भर दिए, हमें भरवा। डायरेक्ट ही दे दिया करो मुझे, क्यों एफर्ट डालते हो यार? क्यों कोचिंग के थ्रू ये सब काम करा रहे? ये आए एक गुल्लक बना दूंगा, रख दिया करो उसमें आ जाओ बैठो इधर। इधर तुम ये वाली कुर्सी लो। जितनी बातें करोगे उतना लेट छोड़ूंगा। देखो करो बातें भाई, ये कहीं नहीं जाना है। करो बात। कहीं नहीं मैं, आधा घंटा, एक घंटा। अच्छा एंगल निकाल लेंगे क्या? ये एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। ए बाई रूट थ्री डिवाइड बाई ए, टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ए बाई रूट थ्री डिवाइड बाई ए, वन बाई रूट थ्री कब होती है? 30। और एक एंगल कितना आएगा? यहां तक तो दिक्कत नहीं। तो ये डिस्टेंसेस क्यों दिए हैं? ताकि एंगल निकाल सके। या तो एंगल मिल गए। अच्छा, इस डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि के लेमडा बाय ए दोनों जुड़ेंगे। साइन 30 प्लस साइन 60 कितना होता है? 1/2 प्लस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर आएगा। के लेमडा बाय ए तो लिखा रहा हो। अब किसमें से किसको घटाऊं? कॉस 30 माइनस कॉस 60 या कॉस 60 माइनस कॉस 30? ये अब आई कैप में तो सब लिख ही लेंगे। 1/2 प्लस √3/2, इसी को क्या बोलेंगे? आई कैप। और के लेमडा बाय ए, कॉस 30 कितना होता है? √3, कॉस 60 होता है 1/2। अब मुझे इसका आंसर बताओ। इन्फानाइट लाइन चार्ज था, ऊपर भी इंफिनिटी, नीचे भी इंफिनिटी, और यहां से ए डिस्टेंस पे। क्या आंसर आता है? ए लेमडा बाय ए, फॉर्मूला लगाऊं? साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया? साइन 90 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दोनों एंगल 90 है। ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। या फिर ऐसा समझो, कॉस अल्फा भी 90, बीटा भी 90, कॉस 90 माइनस कॉस 90 क्या बना? जीरो। फॉर्मूले से भी जीरो आया, लॉजिक से भी क्या आया? जीरो। अब मैं कह रहा हूं, ऊपर वाला हिस्सा ही हटा दो, नीचे इन्फानाइट तक है, और यहां से ए डिस्टेंस पे निकालना है। बताना जरा आंसर। मतलब आधा इन्फानाइट वायर है, ऊपर वाला उड़ा दिया। कितना आई कैप, कितना जे कैप, या सिर्फ आई कैप? क्या क्या निकाल के दिखाओ।
फॉर्मूले से ही आ जाएगा, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। देखो इस डायरेक्शन में फॉर्मूला आता है के लेमडा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन, एक एंगल तो 90 है और एक एंगल कितना है। अच्छा आंसर ऊपर आएगा कि नीचे आएगा या नहीं आएगा? ऊपर आएगा, क्योंकि इस हिस्से ने कहा लगाया है ऊपर, ये ऊपर तो हिस्सा ही नहीं है, ऊपर आएगा के लेमडा बाय ए, एक एंगल 90 है और एक एंगल 0, तो कॉस 0 माइनस कॉस 90। मैं क्या बोल रहा हूं, ताकि ये 1 होगा और ये क्या होगा 0, तो आंसर आएगा के लेमडा बाय ए इधर और के लेमडा बाय ए, के लेमडा बाय ए आई कैप, के लेमडा बाय ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं का। एक सवाल और मचा रहे थे ना, आओ चिल्ला। एक और बस, ये कर दो, अगर श्योर नहीं हुआ और ये 2 सवाल दूंगा, ये दोनों कर दिए चले जाओ, वरना 2 और दूंगा। ये तो गेम है। 2 क्वेश्चन, शांत हो जाओ। तो ये वाला कर दो। ये हाफ रिंग है, ठीक है। यहां से आर डिस्टेंस पे क्या आंसर आएगा, ये आई कैप। चलो एक ही कर दो, छोड़ो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, देखेंगे। चलो इसका निकाल दो। देखो अभी इसका रिजल्ट पड़ा और इससे 1-2 क्लास पहले इसका रिजल्ट पड़ा था। दोनों को अलग अलग निकालो। सुन नहीं रहे हो क्या? देखो शांत हो जाओ, ऊपर का भूल जाओ, पहले इसकी वजह से देखते हैं, यहां से नीचे इन्फानाइट तक है, तो अभी जस्ट निकाला आंसर, कैसे निकालेंगे। इधर आया था ए लेमडा बाय ए की जगह क्या आएगा आर, एंगल कितना ऊपर 0, उसको भूल जाओ, 0 और 90 तो कितना बन गया 990 प्लस 0, ठीक है, यानी 1 होता है ये, और ऊपर आएगा एक कितना के लेमडा बाय आर, ये आंसर आया। रिंग की वजह से कितना आता है हाफ रिंग की वजह से? जरा जोड़ो, इस डायरेक्शन में तो के लेमडा बाय आर, इसको और इसको करोगे तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा नीचे, पक्का समझ में आया, तो आंसर आएगा के लेमडा बाय आर आई कैप, पक्का समझ में आया। अब कुछ भी कर सकते हैं, वो भी नीचे तक खींचेंगे, कल खींचेंगे। हाँ खींच के आना तुम, तब नीचे तक।